तुम्हारे बच्चे ना खाते होंगे, उस चीज को हमें खिलाते हो तुम लाके। और जैसे चुनाव चल रहा है, जिस व्यक्ति की ताकत बेचारे की 11,000 की माला की नहीं है, 5,000 की माला की नहीं है, वो अपना पैसा कहीं ना कहीं ब्याज में भी लेता है, अपने बच्चों को जूती भी नहीं लाके देता, चप्पल नहीं लाके देता, हमारे लिए 51 की माला डालता है। सरदारों, तुम्हारा तो किसी पे एहसान आजीवन ना उतरेगा। और मैं परमात्मा की तरफ हाथ करके कहता हूँ, हे पृथ्वी की सरदारी, हे पृथ्वी के भगवान और देवियों, मेरे पे तो 7 जन्म भी मेरे पर, मेरे परिवार पे तुम्हारा एहसान नहीं उतरेगा। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूँ। अगर आप चाहते हो जनता जनार्दन की इसी प्रकार से सेवा होती रहे, जनता को मान मिलता रहे, जनता को सम्मान मिलता रहे, और वक्त पड़े पे जनता को दान मिलता रहे, किसी विधवा बहन की जो परेशानी है वो दूर हो जाए, किसी की बहन की बेटी की घर में शादी है, दिक्कत है वो दूर हो जाए, किसी के और तकलीफ है वो दूर हो जाए। सरदारों, एक बहुत बड़ा जो योगदान जो मुझे मिला था सरकार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, मैंने अपनी जनता में लुटाने का काम किया है। सरदारों, इनकी भी तनख्वाह बराबर की थी, लेकिन केवल एक मैंने ये बात मानी है, जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो एक बात कहते हैं, आपने आरती में भी देखा होगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो सब तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं भगवान को आप मानता हूं, परमपिता परमात्मा को मानता हूं, और नीचे आप लोगों को भगवान मानता हूं। जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, जब ये टिकटें बांट रहे थे, लिस्ट आनी थी, मुझे पता था ये अन्यायी है, ये धोखेबाज हैं। मैं तो लास्ट तक अकेला भी खड़ा रहा, सारे एमएलए भागे थे इंडिपेंडेंट, लेकिन आपका भाई और बेटा कभी पेट दिखा के नहीं आया, तुम्हारे जमीन को बेच के नहीं आया। चाहता तो मैं भी थोड़े बहुत रकम लेकर के और अपना समर्थन वापस ले लेता, लेकिन हे पृथ्वी के लोगों, केवल वो नैनपाल का जमीन न बिकता, नैनपाल के हर व्यक्ति का जमीन बिकता, हर जनता जनार्दन का जमीन बिकता, मैं वो नहीं बेच सकता किसी लालच में। सरदारों, मैं जब ऐसी स्थिति थी, टिकटों का बंटवारा हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के का, मैं फोटो आएगा नीचे बैठ जाओ, फोटो आएगा, ये फोटो ले लो भाई, एक मिनट भाई, बोलो मत। सरदारों, मैं नीम करौली भगवान को मानता हूं, मैं सारे देवी देवताओं को मानता हूं। मैं नीम करौली गया और नीम करौली में मैंने परमपिता परमात्मा से, चाचा कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है, खड़े रहने, ऐसा है आज तुम कहीं धमकाओगे, वोट ना देंगे, क्या चीज पे कहीं थे मतलब। तो मैं नीम करौली बाबा में गया, मैंने कहा हे बाबा मेरे साथ न्याय करना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत बड़े अन्याय हो चुके हैं। शायद इनकी भी जो फितरत है वो ऐसी होगी जैसे कांग्रेस की है, धोखा देने वाले हो गए ये लोग भी। परमपिता परमात्मा के वहां मैंने एक चिट्ठी बनाई, अर्जी बनाई, और बाबा के चरणों में अर्जी लगाई। वो अर्जी वोट लिख के लगाई है, बाबा को दिखा के लेकर गया हूं, और वो अर्जी मेरे घर में रखी है। आप विश्वास करना, जितनी वोट में लिख के लेके आया हूं, इसी मैदान में बताऊंगा बाबा कहाँ थे। बाबा ने कही, जब अगर ऐसी बात है बेटा, जब तुम मोते और अपनी जनता थे, चाहे तू भगवान माने, इनके ही सहारे लड़ना है तो जा, मेरी कैंची ले जा, कैंची धाम थे और यादें काट दियो सब है, यादें निकालो सब है। इसलिए साथियों, अगर आप सब लोग, मेरी हाथ जोड़कर विनती और अपील है, देखिए ये चुनाव केवल 2024 का चुनाव नहीं है, मैं आपसे ईमानदारी के साथ कहता हूं, ये चुनाव 2029 की हरियाणा की सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव होगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ नहीं जानता, मैं अदना सा एमएलए बनाया हूं तुमने, लेकिन परिसीमन होगा, यहां भी 13-14 सीट हो जाएंगी। अब तुम्हारे बेटा की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो पृथ्वी तक सीमित ना है, होडल, हतीन, बहीन, नगीना, नू, पुराना, सब में तुम्हारे बेटा की पॉपुलैरिटी है, क्योंकि उन्हें भी मैंने ऐसे ही पूछे। 2029 का जब चुनाव होगा, आपकी अपनी पार्टी होगी, आप टिकट देने वाले होंगे, और 10 सीट हो 12 सरकार बनाएंगे, सरकार
इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत जोश है, पहले से डबल जोश है। और मैं तो विशेष तौर पर आज मुस्लिम समाज का भी, वैसे तो 36 बिरादरी का चुनाव मेरी लड़ने वाली है, 36 बिरादरी का बेटा हूं, 36 बिरादरी का सेवक हूं, लेकिन सरदारों, मेरे मुस्लिम भाई बहुत सारे आए हुए आज, ये बैठे यहाँ, कल ही 8 गांवों ने इकट्ठे मिलकर आपके भाई और बेटा का पूरी तरह से समर्थन किया है और 80% वोट मुस्लिम समाज के 8 गांवों की आपको मिलने जा रही है, जो आपके पास नहीं थी। मुस्लिम समाज की वोटों को कांग्रेस के लोग अपने पिछड़कू वोट समझते थे, पिछड़कू, लेकिन अब मुस्लिम समाज बहुत शाना हो गया है। उन्होंने देख लिया, अगर तुम्हारी इज्जत है, मान है, अगर सम्मान है, और अगर भीड़ भगत में कोई मंदिर का, कोई मस्जिद का, कोई बेटी का, कोई बेटा का, कोई विधवा का अगर कहीं दान है तो यह कैंची वाले के पास है और कहीं जुगाड़ ना है इसका। इसलिए सरदारों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, पीछे वाले से भी। अब मैं ये पीछे जो सोचेंगे उनसे हाथ जोड़ रहा हूं, हमने जोड़ ही ना भैया, मंच पे बैठे दादा आए तो तब तो कुछ हो ही ना। तो सरदारों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये चुनौती है 36 बिरादरी के लिए। 36 बिरादरी की कहीं नाक नीची ना हो जाए, कहीं आंख नीची ना हो जाए, कहीं सर नीचा ना हो जाए, और उनको जवाब देना है जिन्होंने 5 साल में हमारे पास फूली फूली खाई और अब पेट दिखाई, उन्हें भी जवाब देना है जो पेट दिखा के गए हैं, उन्हें अपनी रिश्तेदारी की नजर आ रही है आज।